हेलो फ्रेंड्स, हेलो। सो लास्ट पीरियड में हमने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स देखे थे। मल्टीपल्स और फैक्टर्स उसमें कुछ हमारा जैसे कि मैंने प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर लिए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में फैक्टर, प्राइम फैक्टर कैसे लिए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें इरेथोथेनस, ये जो सीव मेथड है, सीव ऑफ इरेथोथेनस, ये जो मेथड्स है, प्राइम नंबर कैसे पहचाने जाते हैं, प्राइम नंबर कैसे 1 to 100 तक प्राइम नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए मैंने वो मेथड देखी थी। हमने वो है इरेथोथेनस। और बाद में हमने और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर भी लिए थे, सभी मैंने आपको बताया। अभी इस जो टॉपिक है, इसमें हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है वो अभी देख लेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम ये सब टॉपिक ले सकते हैं। यहाँ पे सब टॉपिक यहाँ पे है डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स। अभी ये रूल्स क्या है, कैसे रूल्स आपको कैसे फॉलो करना है, या कौन सा भी नंबर आपको वो नंबर डिविजिबल है क्या नहीं है, तो वो नंबर आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स दिए हैं। तो पहली हम यहाँ पे कोई भी नंबर, कौन सा भी कितने भी डिजिट का नंबर हो, तो आप इजीली उसको, ये अगर रूल्स आपको पता रहेंगे तो आप इजीली कौन सा भी नंबर, वो नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है वो आप इजीली समझ सकेंगे। ओके, या जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, वो है तो कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो वो आपको बिल्कुल पता चलेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, बरोबर मैं जो बताता वो बरोबर ध्यान से सुनना है, और ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको करके देखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे या लेंगे पहला जो चैप्टर्स है हमारा, पहला उसमें जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो जो पहला रूल्स है वो है 2 का, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो कौन सा भी नंबर अगर आपको डिविजिबल 2 से डिविजिबल है क्या नहीं है, ये अगर आपको पहचानना है या जल्दी आपको पता चलना चाहिए, तो वो नंबर आपको क्या करना, वो उसके लिए एक रूल्स है। तो वो रूल्स ऐसा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज़ एन इवन नंबर। अगर कोई भी नंबर लेते हो, वो अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर कौन सा भी बड़ा नंबर होगा वो 2 से रहेगा। पर उसमें कुछ ये है प्रॉब्लम, ये जैसी दिक्कत। तो इसमें क्या करना, जो भी इवन नंबर है, कौन से भी इवन नंबर है, इसके लिए सिर्फ आपको 2 से डिविजिबल है क्या नहीं वो नंबर पता करना है। तो वो नंबर सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि 64 ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया समझो। कौन सा भी इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर आपको दिखेगा वो सभी नंबर, वो कितने भी डिजिट का हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिविजिबिलिटी 2 में आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल है क्या वो देखना है। तो वो नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, वो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ओके, और इवन और ऑड नंबर हम इजीली पहचान सकते हैं। इवन नंबर पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर के लिए हमें वो नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा भी डिजिट, कौन से भी नंबर्स हो, समझो 3, 4, 8, 9, यहाँ पे ये वाला 63,489 है, तो वो नंबर इवन है क्या नहीं आपको पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, और ये वाला भी नंबर, ये दूसरा 64 है, एक आधी और नंबर लेते हैं 78।
तो ये भी नंबर आपको इवन है क्या नहीं आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए आपको रूल्स मैंने पहले ही बता दिए कि अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट वो उस नंबर को मैच होती है क्या नहीं, वो नंबर 2 से डिविजिबल है क्या नहीं, वो अगर देखना है तो वो नंबर पहले इवन है या ऑड है ये पहले आपको तय करना है। अगर वो आप इजीली तय करते हो तो वो नंबर आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है 2 से। तो ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें इवन नंबर कौन सा है वो भी पता चलना चाहिए, इवन नंबर या ऑड नंबर ये दोनों पता चलना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इवन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले 0 मतलब बताता मैं वो कौन से नंबर से, तो 0 2 4 6 8 ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिजिट 0 2 4 6 8 ये 5 डिजिट आपको हमेशा के लिए याद रखना है ताकि आप इवन नंबर पहचान सकें। अभी इसमें इवन नंबर कैसे पहचानेंगे, अगर वो नंबर इस नंबर में से यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 4 है, अगर ये यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो अगर इस नंबर में से कोई भी एक नंबर हो तो वो नंबर पूरा नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। ओके, यानी वो नंबर 2 से नंबर वो डिवाइड हो जाएगा, वो कितना भी बड़ा नंबर हो। अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट नंबर है, ये देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा है, 9 है, तो 9 इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो इवन नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर रहेगा, फिर ऑड नंबर रहेगा। तो ऑड नंबर आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो ऑड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे उस डिजिट के उस जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 ये वाले इसमें से अगर कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे रहता है तो वो नंबर ऑड होता है, और इसमें से अगर कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे रहता है तो वो नंबर इवन होता है। ओके, तो इस तरह आपको डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, ये 2 की टेस्ट आपको यहाँ पे मैच होती है, यानी इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इवन नंबर और ऑड नंबर याद रखना है, कैसे पहचाना जाता है। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल इजीली है तो वो आप कर सकेंगे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है 3 की, तो 3 की टेस्ट कैसे है वो देखते हैं। 3 कौन सा भी नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है ये अगर आपको पता करना है तो इसके लिए क्या रूल्स है, तो वो रूल्स है, पहले आप यहाँ पे बॉक्स में 3 लिखते हैं, डिविजिबिलिटी 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अभी जो भी नंबर दिए है आपको, जैसे कि नंबर अभी ये नंबर 53 है, तो ये नंबर इससे डिविजिबल है क्या नहीं है ये कैसे तय करेंगे, तो इसके लिए भी रूल्स है। जैसे दूसरा नंबर ये 207 ये है 204 207, दूसरा नंबर है 1728 ये नंबर, तो ये तीनों नंबर में से कौन सा नंबर आपको जल्दी पता चलना चाहिए ना कि कौन सा, अगर छोटा नंबर हो स्मॉलेस्ट नंबर हो तो आप इजीली डिवाइड करके देख सकते हो या इजीली पहचान सकते हो, बट ऐसा अगर बिगेस्ट नंबर रहा तो वो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी एक रूल्स है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो भी नंबर्स है, जो नंबर दिया है उस नंबर के जितने भी डिजिट है उस नंबर की सभी नंबर की डिजिट की वो सम करना पड़ता है। मतलब ये इसमें 53 में कौन से डिजिट है, 5 और ये 3 है, तो ये 5 + 3 कितने हो गए, 8। तो ये नंबर जो आने वाला है सम है वो डिवाइड होना चाहिए, किससे, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। ओके, नॉट डिविजिबल। ओके, ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 3 से मल्टीपल जो हम लिखते हैं क्या, 3 के मल्टीपल्स उसमें आने चाहिए, या 3 से वो डिवाइड होना चाहिए। ये सम, इसकी सम कौन से दो नंबर की, इसमें जो डिजिट है 5 और 3 उस
दोनों की सम करने के बाद में 8 आते हैं और 8 ये किससे 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। और दूसरा नंबर अभी सेकंड नंबर है 2 प्लस 0 प्लस 7, इसकी एडिशन कितनी आती है? इसकी एडिशन आती है 9, इसकी सम की तो 9 आई। तो ये 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, मतलब यहाँ पे 3 3 9 हो जाते हैं। मतलब ये जो 9 है वो डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से, मतलब 3 का मल्टीपल भी है ये 9, इसलिए ये नंबर 207 इजीली 3 से डिवाइड है। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा करने की या ये नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर इस तरह अगर कोई भी नंबर करते हो तो आप इजीली पहचान सकेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है क्या नहीं है। ओके, तो ये हो गया 207। अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसमें 4 डिजिट है, इतना बड़ा नंबर है, तो इतना बड़ा नंबर हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के जो भी डिजिट्स है, जैसे 1 यहाँ पे दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है और 8 दिया है, इसकी एडिशन करते हैं तो 8 + 2 10 हो जाएंगे, प्लस ये 7 17 + 1 18, मतलब यहाँ पे 18 है। और 18 ये जो नंबर्स है वो 3 का मल्टीपल्स है, आपको पता है 3 के टेबल में आता है और ये 3 से डिवाइड भी होता है, इसलिए ये जो पूरा नंबर है 1728, ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है। इस तरह आपको डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो आपको इस तरह आपको पहचानना है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेते हैं हम। मुझे लगता है कि 4 की वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 की बिल्कुल 4 और 2 की सेम ही है, तो हम यहाँ पे 4 की नहीं लेते हैं। अगर आप 2 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी वो लेंगे अभी 6। ओके, 6 के पहले वो 5 है, तो पहले 5 की ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 की डिविजिबिलिटी आप कैसे पहचानेंगे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज आइदर 0 और 5। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये 0 और ये 5, ये दो नंबर 0 एंड 5, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 एंड 5, ये जो दो नंबर्स है, दो डिजिट्स है, अगर वो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आते हैं, इसमें से दो में से दोनों या इसमें से कोई भी एक अगर यूनिट प्लेस पे आता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 45, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5, मतलब ये दोनों में से आता है एक 5, तो इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है किससे? 5 से। ओके, तो इसको यस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल है। अभी दूसरा एक आधी नंबर, कौन सा भी नंबर ले सकते हो आप, जो भी आपको पता है वो नंबर। जैसे कि यहाँ पे 72 लिए, तो 72 के यूनिट प्लेस पे कौन सा है? 2 नंबर है, तो 2 ये इसमें से है क्या? ये नंबर नहीं है, तो आपको 5 के इसमें डिविजिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर आना चाहिए? 0 और 5। अगर दोनों आते हैं तो भी वो डिविजिबल हो जाएगा, और इसमें से एक भी कोई भी नंबर आता है तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिए 110, तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0, तो ये 0 है, इसलिए वो नंबर 5 से डिविजिबल है। आप करके देख सकते हो, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि करके देखेंगे तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो। जो भी है आपके बुक्स में करना है आपको। दूसरा कोई भी एग्जाम्पल आप भी बता सकते हैं, एक आधी एग्जाम्पल आपको पता है क्या? हाँ होगा तो आप आपके हिसाब से भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे तो आप ले सकते हो कौन सा भी एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 7 8 5 0,
देखो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर कौन सा 17,850 ऐसा नंबर लिखा है। तो 5 और 0 ये दोनों नंबर यहाँ पे दोनों डिजिट है, मतलब ये नंबर इजीली डिवाइड है, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ओके, सपोज एक आधी नंबर ऐसे लिखा मैंने 0 एंड 5, ये देखो मैंने यहाँ पे अभी प्लेस चेंज किया 0 का और 5 का, 705। तो ये भी नंबर किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 5। इस तरह आपको ये 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लेंगे 6 नंबर। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी 6 की डिविजिबिलिटी कैसे है वो देखना है अभी, बरोबर है। तो पहले तो हमने देखा था कि कोई भी इवन नंबर हो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, बरोबर है। और 4 से भी कोई भी नंबर अगर डिवाइड करना है तो वो भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए। तो ओके, तो इसमें डिविजिबिलिटी और 6 की है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ओके, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता करना है तो आपको कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जो पहले मैंने 2 की डिविजिबिलिटी बताई, डिविजिबिलिटी बाय 2 की। 2 के लिए कौन से नंबर होना चाहिए, 2 के लिए एक इवन नंबर होना चाहिए। ओके, 2 के लिए सभी इवन नंबर होना चाहिए, इसलिए वो नंबर 2 से डिविजिबल रहते हैं। तो 6 की भी वैसी है, अगर ये 2 से डिवाइड होता होगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर वो उसके लिए 2 रूल्स है, वो 2 से भी होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 के लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन सी यूज़ की, 3 के लिए हमने कौन सी यूज़ की, 3 के लिए जो टेस्ट है वो है उसमें जो डिजिट दिए जाते हैं वो डिजिट की सम करने के बाद में वो अगर नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से टोटल कितना भी डिजिट का हो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, उसमें जो भी डिजिट दिए। ओके, तो एक आधी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, 48 इज ए डिविजिबल बाय 2 एज इट इज़ इवन नंबर। अर्थात 48 हा नंबर, ये जो नंबर्स हैं 48 ये नंबर डिविजिबल मतलब ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होता है ये नंबर। ओके, क्योंकि ये नंबर इवन है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8 है, और 8 ये इवन नंबर है, इसलिए ये वाला नंबर 48 ये भी इवन नंबर है। ओके, अभी ये नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं वो देखेंगे, बराबर है। तो इसके लिए कौन सा एक दूसरा रूल्स इसको फॉलो करना चाहिए, वो दूसरा रूल्स है ये है कि ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 है तो वो भी इसको मैच होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी 3 में क्या बोलता है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिजिट है उस डिजिट की एडिशन करना है। 4 + 8 कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं, बराबर है। 4 + 8 12 हो जाते हैं, और 12 ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। क्यों 6 से डिवाइड है, और एक बार बता देता मैं, क्योंकि वो नंबर इवन है, मतलब वो 2 से डिवाइड होता है, इवन है इसलिए 2 से डिवाइड होता है। 6 के लिए कौन से दो रूल फॉलो करना चाहिए, वो उसके लिए दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट लगना चाहिए। वो एक तो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये दोनों टेस्ट अगर आपको पता रहते हैं तो आप 6 के भी ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड है क्योंकि ये इवन है, और ये 3 से भी डिवाइड है क्योंकि उसमें जो डिजिट दिए है वो डिजिट की एडिशन करने के बाद में जो 12 आते हैं वो 12 3 से डिविजिबल है, मतलब वो 3 के मल्टीपल्स है 12, इसलिए ये नंबर कि कौन से नंबर से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। ओके, इस तरह आप ये नंबर पहचान सकते हो। ओके, ये हो गई डिविजिबिलिटी 6। अभी डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पे दी है 9। डिविजिबिलिटी 9 कैसे पहचाना जाता है, ये देखो 9। अभी 9 के लिए डिविजिबिलिटी 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ
द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इसमें भी एक जैसे 3 का रूल, मैंने 3 की डिविजिबिलिटी बताई, सेम उसी तरह इसकी भी है। पर याद रखना है कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें भी वैसी है, सम करना पड़ता है सभी डिजिट की, पर वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी दूसरा एक आधी नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे 456 ये नंबर देखते हैं। इसके एडिशन करके 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, सभी नंबर की एडिशन करते हैं इसमें डिजिट की। तो इसमें हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। 4 + 5 + 6 कितने हो गए, 6 + 5 11 + 4 11 + 4 ये हो गए 11 + 4। ओके, तो ये 9 और ये +6 म्हणजे ये हो गए 15। ओके, 15 नंबर, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, क्योंकि इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हो, पर ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर जो है वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। सेम रूल्स ऐसे ही यूज़ करना है जैसे हम 3 को यूज़ करते हैं, सिर्फ वो नंबर, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, और ये नंबर जो हम आने वाला जो हमारा जो भी नंबर 9 से आइडेंटिफाई करना है, तो वो उसकी सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी एक है, दूसरा एक आधी प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि 720। अभी ये 720 है, तो इसके भी हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। 7 + 2 + 0 इसकी एडिशन आती है 9, और 9 ये 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 72 720 ये भी नंबर 9 से डिवाइड होता है। ओके, ये जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आप जो यूज़ करते हो उसी तरह यूज़ करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। कौन सी, वो जो लास्ट वाली जो एडिशन आती है, सम आती है वो। ओके, तो एक आधी नंबर और ले सकते हो आप 8 9 8 1 7 9 9 7 16 और ये 2। अभी ये देखो यहाँ पे दूसरा एक नंबर है, यहाँ पे 8 + 1 + 7 + 2 इसके अगर एडिशन करते हैं तो 7 + 2 ये 9, और 8 + 1 ये 9, 9 + 9 18, और 18 ये 3 से डिवाइड होते हैं, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, पर ये 9 से भी डिवाइड होता है। ओके, क्योंकि 9 2 18 आते हैं, इसलिए ये 8172 ये नंबर भी कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये हो गए 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी आपको एक लास्ट वाली यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पे इसमें दिया है तुम्हारे बुक्स में। तो दूसरी जो है लास्ट वाली है वो होगी 11 की। ओके, तो यहाँ पे 11 की तो दी नहीं है यहाँ पे, तो 10 की दी है, तो हम यहाँ पे 10 की ले लेते हैं। ठीक है, 10 की ले लेते हैं। ओके, 11 की नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 10 की दी है, तो हम यहाँ पे 10 के लिए है। 10 के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। 10 में क्या होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूनिट प्लेस पे 0 ये वाला डिजिट होना चाहिए। जैसे कि 100, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, मतलब ये 10 से डिवाइड होता है। ओके, सपोज 9090, ये 9 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, वो 0 है, इसलिए ये 10 से डिवाइड होगा। देख लेना आप, ये 1000 कौन सा भी नंबर ले, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। ओके, जैसे कि हमने 71 लिया, इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये नंबर डिवाइड होगा क्या 10 से, नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 89, इसकी यूनिट प्लेस पे भी 9 है, 0 है क्या, नहीं है, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 10 से। ओके, इस तरह ये हो गई डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके या जो भी आपको जैसे जमता है कॉल करके या मैसेज करके आप मुझे
कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अभी एक्सरसाइज आपको 6 इस पे सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 5 वगैरह तो 5 तो आपकी हो गई होंगी पिछले टॉपिक में। ओके, इस टॉपिक में आपको एक्सरसाइज 6 सॉल्व करना है। साथ में ये पूरा चैप्टर हमारा जो मल्टीपल्स एंड फैक्टर है ये आज यहाँ पे एंड होता है, इसका ये ख़त्म हो गया। इसके बाद में जो चैप्टर है वो देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। फिर भी आपको क्या करना है, जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 2-3 बार करके देखना है घर में। आप जब उसको यूज करके देखेंगे, कौन से भी आपको प्रॉब्लम लेने के बाद में वो उसको यूज करो, 10-12 प्रॉब्लम लो और उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस की तो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो बिल्कुल ये रूल्स से आपको चलना है और रूल्स याद रखने के लिए आपको ये सिर्फ एक ही मात्र एक रूल्स जो ये है तो वो आपको करके देखना है। जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी 2-4 नंबर जो भी आपके मन में आते वो नंबर आपके नोटबुक पे लिखना है और वो उसको ये डिविजिबिलिटी आपको लगा के देखना है कि ये रूल्स इसको लगता है क्या नहीं। तो ओके, तो ठीक है, समझ में आया होगा सभी। जो ये चैप्टर के जो भी अभी एक्सरसाइज हो गई है तो वो पूरी एक्सरसाइज आपको मुझे चेक करने के लिए भेजना है। जब भी आपको आप स्कूल में भी ला के दे सकते हो। ओके, ठीक है, जब भी वक्त मिले आप वो चेक करने के लिए 1-2 दिन में लेके आइए। सभी चैप्टर वो क्लोज होना चाहिए। अभी एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम में भी इसमें से कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।